तो आज तुमने मेरे भाई से बात की? हाँ की थी, वो मुझे चेक कर रहा था। खैर उसने कहा अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो कर लो। वो शुरू से ऐसा ही है। खैर अगर वो अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मैंने भी उससे कह दिया कि अभी तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में और टाइम गुजारना चाहते हैं। अच्छा, जरा देखने दो, कहीं उसने तुम्हें मारा तो नहीं? मेरा मतलब है कि कोई भी किसी की बहन के बारे में ऐसा कहे और वो बगैर मार खाए निकल आए, ऐसा हो नहीं सकता। बात तो सही है। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही असलाम। क्या मतलब तुम भी ऐसा ही चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। मैं तुम्हारा मासी बुलाने के लिए आई हूँ। बहुत देर से आई हूँ। सरप्राइज सरप्राइज। ये कैसा सरप्राइज है? मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए जगह बुक की है। तुम्हें यहाँ पर गाना पसंद है ना? हम सब तुम्हें सुनने के लिए आए हैं। क्या तुमने मेरे लिए ये जगह बुक करवाई है? मुझे स्टेज पर जाने के लिए किसी की मदद या सहारे की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझूं? क्या तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे ये मौका दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो रोहान? अरे रोहान, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, नाराज होने की क्या बात है इसमें? नहीं, समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। खैर, आप सब लोग इसके कहने पर यहाँ आ गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई बच्चा नहीं जो स्टेज पर चढ़कर गाना गाऊं। रोहान, इसका इससे क्या ताल्लुक? हाँ रोहान, नहीं, मैं आप सब पर गुस्सा नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन नूर को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था। मेरी जान, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया है और मैंने ये सरप्राइज। तुमने सोचा नहीं नूर, तुमने तरस खाया है मुझ पर। तरस नहीं, खुशी के लिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो पहले मुझे समझो। सिर्फ 2 दिन उदास रहने पर लोगों को बुलाकर मुझे हंसने पर मजबूर करना कोई हल नहीं है। ये क्या है? चलो हम सब मिलकर रोहान पागल को हंसाते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा आज स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने का कोई मूड नहीं। शुक्रिया आप सबके आने का। रोहान मत जाओ। रोहान, रुक जाओ। उसके पीछे मत जाए, वो अभी गुस्से में कुछ भी कह सकता है। आ जाए। ओह चले। मेरे अल्लाह, अभी अचानक से रोहान को क्या हो गया है? बताएं मुझे, क्या मैंने गलत किया है? नहीं बेटा नूर, वो आजकल थोड़ा परेशान है। तुम तो जानती हो ना, इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है। परेशान मत हो। नूर, रोहान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना। जब घर जाओ तो इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना। ऐसे जाहिर करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ। यार नूर मेरी जान, ये रोहान पागल है, ठीक है ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। उसे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? वो पागल है क्या? दोस्तों मैं ठीक कह रहा हूँ ना, लड़की सुबह से काम कर रही है और वो यहाँ आकर इस पे गुस्सा करके बातें सुना के चला गया। कम से कम मुस्कुरा तो सकता था। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसका मूड बिल्कुल ही खराब हो। तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लोगों में क्यों आता है ये? रमीज, तुम चुप हो जाओ। नहीं सुनो दोस्तों, मुझे सच बोलना है। आखिर उसके साथ मसला है क्या? क्यों ऐसा किया उसने? डिप्रेशन ऐसा नहीं होता। ये डिप्रेशन नहीं, ये तो सिर्फ एक पागलपन है, बीमारी है। रोहान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है अभी। सुनो दुआ, हम सब ने मुश्किल वक्त देखे हैं। फिर क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। तुमने भी मुश्किल वक्त देखा है, नूर भी देख रही है, उमर भी देख चुका है और तुम्हारी माँ भी, और खास तौर पर तुम, क्योंकि आधी से ज्यादा मुश्किलात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम। हाँ तो तुम फिर से शुरू हो गए। सच कड़वा होता है मेरी जान।
ठीक है, चुप हो जाओ। प्लीज आप लोग मेरी वजह से आपस में मत झगड़े। गलती मेरी है, मैं सबसे माजरत चाहती हूँ। नूर बेटा प्लीज, रोहान को खुद एहसास हो जाएगा कि उसने हद से ज्यादा रिएक्ट किया है। रेहान, कहो लैला। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अगर कोई बुरी खबर है तो मत कहना, ठीक है? देखो, पहले ही मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कहीं हार्ट अटैक से सीधा ऊपर ही ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे। ठीक है, फिर नहीं बताती। अब मैं तजस्सुस में आ गया हूँ कि क्या बात है। चलो अच्छा बताओ मुझे। रेहान, तुमने जो मुझे अंगूठी दी थी ना, वो नकली है। क्या? नकली है? मैंने कहा भी था कि बुरी खबर मत सुनाना। ऐसा लग रहा है कि दिल अभी फट जाएगा मेरा। उफ, धड़कन तेज हो गई है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हें नहीं पता था क्या? जाहिर है इस बारे में नहीं पता था मुझे। क्या मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ कि अपनी बीवी को नकली अंगूठी दूंगा? हेलो औरहान, तुम्हारे पास वो सोनार था ना, ग्रैंड बाजार वाला? हाँ, वहां से मेरे लिए एक अंगूठी तलाश करो। सोना असली हो लेकिन उसमें पत्थर नकली हो। उसे क्या कहते हैं? शायद जरकून कहते हैं। जरकून। मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। मुझे तो सब ऐसे थप्पड़ मारे। क्या जिंदगी है। काश के ना बताया होता तुम्हें। हाँ काश। मेरी जान सुनो, तुम्हारे सामने ये हीरे मोती कोई अहमियत नहीं रखते। और तुम कितनी अजीम औरत हो। खुदा का शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी वफादार मेरी बीवी, जिंदगी, मेरी मेरी जान, जिंदगी, मेरी सलामत जान-ए-मन, रहो। मेरी जिंदगी हो तुम। तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। क्या हमने वादा नहीं किया था कि हर अच्छे बुरे दिन में एक दूसरे का साथ देंगे? हाँ ऐसा कहा था ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा किया कि ऐसा कहा था। रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना हौसला मजबूत रखो। क्या हौसले की बात कर रही हो? लेकिन मेरा हौसला तो टूट चुका है लैला, टूट चुका है। लेकिन यार तुरुल वाला मामला तुम संभालोगी, मुलाकात रखोगी, समझ ठीक है, गई? ऐसा ही करूंगी। चलो फिर मैं भाभी को कॉल करके पूछ लूंगी। तुम्हारे लिए ग्रीन टी लेकर आऊं? इसकी क्या जरूरत है? अच्छा लगेगा मेरी जान, अच्छा लगेगा। ग्रीन टी? ये औरत समझती है कि ग्रीन टी पीने से सारे मसले हल हो जाएंगे। बस मेरी उस सरतुल से मुलाकात हो जाए। अब इसका फोन कहां से आ गया? इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या करूं इसका? हाँ नाइला कहो। रेहान भाई, क्या बना मेरे पैसों का? मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो कंपनी का मालिक पकड़ा गया है और केस चल रहा है अभी, समझ गई? रेहान भाई, मुझे ना कंपनी के मालिक का पता है ना कुछ और। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। इस वक्त तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। कौन हूँ? क्या? नहीं कुछ नहीं। देखो ये मामला थोड़े लंबे चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी होते हैं, समझ रही हो ना तुम? तुम्हें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। रेहान भाई मेरी बात समझे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे फौरन अपने पैसे वापस चाहिए। मैं मोहल्ले की दुकानों से किसी तरह पैसा कमाकर अपना गुजारा कर रही हूँ। नाइला, खुदा के लिए थोड़ा सुकून करो। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रियासत की तरह ये रेहान तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ गई? फिक्र मत करो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैं तो गया, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। उफ। कैसी हो तुम लैला? अस्सलाम वालेकुम मरियम भाभी, आप फ्री हैं ना? हाँ फ्री हूँ, बोलो। हाँ, दरअसल रेहान ने मुझसे बात की थी। वो अर्तुरुल साहब को रेस्टोरेंट में खाने पे बुलाना चाहता है, लेकिन आपसे पूछे बगैर तो मैं कह नहीं सकती थी। जरूर, क्यों नहीं बुला ले। लेकिन मैंने अर्तुरुल साहब और रेहान को कभी एक साथ नहीं देखा। क्या वो दोनों मिलते रहते हैं? बच्चे आपस में दोस्त हैं भाभी, तो सोचा सबसे खाने पे एक दफा मिल लेते हैं, बस इसीलिए बुलवाना चाहती थी। ठीक है लैला, तुम्हें तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया भाभी, रेहान बहुत खुश हो जाएगा। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाभी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब कुछ खत्म हो गया तो अब ये अर्तुरुल के पीछे पड़ गया। खैर मुझे क्या, बस हमसे दूर रहे ये रेहान। मेरा तो दिवालिया निकल गया है। लीजिए ग्रीन टी। अब मैं क्या करूं? अल्लाह शिफा देगा। हाँ,
ले आई बनाकर ग्रीन टी। अल्लाह करे ये ग्रीन टी मेरे दुखों का इलाज बन जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी से बात कर ली मैंने, उन्होंने खुशदिली से इजाजत दे दी हाँ, है। जबरदस्त, तुमने ये तो बहुत अच्छा किया। मैं जिमल से कहूंगा कि वीकेंड पर सबको लेकर आए। हाँ, ठीक है ना, मेते को भी लेकर आए। ठीक है, मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ। पूछना नहीं है, उसे लाजमी आना है। लेकिन ये भी हो सकता है वो कहीं और मसरूफ हो सकता है मसरूफ ना हो, पूरी फैमिली इकट्ठा होगी, उसका आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मेरी जान, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की बेहतरीन कुक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ के बने हुए मजे मजे के खाने खाए। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितने अच्छे खाने बनाती हो। बहुत फनी हो तुम। ठीक है, तुमने हंस लिया, खुश हो गई। हाँ, मैं जरा ग्रीन टी पी लूं। नायला, बयास कहाँ है? बयास, कैसे हो मेरी जान? अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। आमीन। जुल्का, मैंने रेहान भाई को पैसों के लिए कॉल की थी, वो बस इधर उधर की बातें करते रहे। मैं भी उनसे पैसों के बारे में पूछती रही। कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये रेहान तो अब वाकई मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, उसकी फिक्र छोड़ो, मैंने एक जबरदस्त आइडिया सोचा है। हमें तुम्हारे लिए एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना है और मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, और यही तरीका चलता है। एक इन्फ्लुएंसर ढूंढेंगे, तुम उसकी दोस्त बनोगी, वो तुम्हारे बारे में पोस्ट करेगी, मेरी जान, मेरी दोस्त वगैरह, और बस हो गया। इन्फ्लुएंसर कहाँ से लाएंगे हम? वो मैं ले आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जुल्कर, तुम ना होते तो क्या होता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे नायला। चलो खैर, देखते हैं। बयास तुम्हारे हवाले है। अजलान आ गया है, देखते हैं क्या हुआ है। उम्मीद है मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, जाओ। अम्मी, मैं आ गई। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। इंशाल्लाह कल हम अजलान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अम्मी, सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? अजलान, कहीं ये भी तो नहीं है प्रेग्नेंट? हस्बुनल्लाह। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाया करो नायला। नाला, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने क्या गलत कह दिया? पहले ऐसा हो चुका है इसलिए पूछ रही थी। मत पूछो बेटी, मत पूछो। तुम जाओ ना, जाकर अपने बच्चे का ख्याल रखो। हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं जाकर तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। कल हम सब इंशाल्लाह मिलकर एक साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बाबा को अभी थकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उन्हें आराम करने दें तो अच्छा होगा। देखते हैं ना कि डॉक्टर क्या कहेगा, उससे भी बात कर लेंगे हम। मैं फजीला को भी कॉल कर लेती हूँ। रूहान की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, मैं उसे सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार उसे इस हालत में देखा है। और हमने तय किया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे ना। किया तो था, मगर तुम खुद कहती हो कि तुम्हें गॉसिप्स बहुत पसंद है। अरे नहीं, मैते का बताओ कैसा है? बात की उससे? उस औरत से बात की थी मैंने। उससे तो शर्मिंदगी हुई होगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेशरम औरत है। हैरान कुन, उसने तो मेरे सामने डटकर बात की। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सही कहा, बहुत ही बेशरम औरत है। मैते का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ होना उसकी माँ के सदमे से जुड़ा हुआ हो सकता है उमर। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों कह रही हो तुम भी तो लैला को अच्छी तरह जानती हो। सदमा किस बात का? दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मैते पर ज्यादा सख्ती मत करो, उल्टा असर पड़ता है इस तरह उमर, समझो। कहता तो है कि नहीं जाऊंगा। कल को अगर कह दे बाबा मैं उसे चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, मैते समझदार लड़का है, यानी एक एडवेंचर लगता हो उसे जो कुछ वो कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जाना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। देखो ना, दुआ ने क्या कुछ दिखा दिया मुझे। जानता हूँ। इस तरह बारी मैते की है, इस तरह मैते को भी जिंदगी से सबक सीखना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सबक सीखेगा और थोड़े से जख्मों के साथ बाहर निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, मैते समझदार बच्चा है, वो समझ जाएगा। शुक्र है खुदा का, जिमल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जिमल इन सब में सबसे ज्यादा समझदार है, कम से कम अपनी उम्र के लोगों में तो घूमती है। हाँ उमर ठीक कह रहे हो, शुक्र है ऐसा है। मुझे जिमल पर वाकई खुशी, उम्मीदें हैं उससे मुझे। मैं अपने बाबा की तरफ से सॉरी कहता हूँ। उन्होंने तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। पागल हो गए हो तुम क्या? कसूर तुम्हारे बाबा का है, तुम्हारा नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है,
लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, नाराज तो नहीं हो? हरगिज नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था। तुम्हारे बाबा तुम्हें अभी बच्चा समझते हैं, जबकि तुम तो एक बहुत ही समझदार नौजवान हो। लेकिन बाबा ये बात नहीं मान रहे ना। हाँ तो ना माने, क्या फर्क पड़ता है, तुम बालिग हो। और वैसे भी तुम किसी को जवाब दे तो नहीं होना मेते। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या करें। और अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके पैसों पे पल रहे हो तो मेरी जान ये कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। मेरी जान, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, जाना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, मैं दोबारा किसी टेंशन में नहीं पड़ना चाहता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें रियलाइज करने दो कि तुम बड़े हो गए हो। इतनी फिक्र मत करो मेरी जान। तो मैं नहीं जाऊं? मत जाओ। ओके। Hani sen hep yanımda olacaktın, hani ellerimi bırakmayacaktın, hani hep yanımda kalacaktın, bıraktın sen şimdi yalnız kalacaksın. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öldüğü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öldüğü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Ağlamaktan kurudu gözyaşlarım, yine de aynı yerde bekliyor olacağım. Belki sensiz ve sessiz kalacağım, ama hala seni seviyor olacağım. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost baba öldüğü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, gökte yıldızlar gibi, annemin sıcak kucağı gibi, arkadaş dost आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? öldüğü gibi, ihtiyacım var sana, ne olur anla beni. Kara toprak gibi, annemin sıcak öldüğü gibi, ihtiyacım var
sana ne olur anla beni. कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, पुलिस को फोन करने वाली थी। तुमने मेरा मूड फ्रेश किया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो रोहन? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। हाँ, वाह भाई वाह, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। एक शरीफ लड़की ने अपने शौहर के मूड को फ्रेश करने के लिए बार में तकरीब रखी। क्या तुमने ड्रिंक की है? नहीं, और बस करो, मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम इस तरह से इस घर में नहीं आ सकते हो। क्यों? क्या किराया भी तुम्हारे बाप ने देना है? रोहन, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ तुम उलट समझ रहे हो। कई दिनों से तुम्हारे लिए कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? तो मत करो ना कोशिश। बस बहुत हो गया, इसमें इतना उलझने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे बात ही नहीं करनी।